3000 वर्कर्स की मदद से 2 साल में बनाई गई अनसिंकेबल टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में डूब गई। टाइटैनिक से जुड़ी ऐसी 4 बड़ी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक हमारी आंखों के सामने होता। ये गलतियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी जिसे 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी ना समझ सके। यहाँ तक कि ये गलतियां टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ जो कि पहले से ही हंड्रेड्स ऑफ शिप्स बना चुकी है उन्हें भी महसूस तक नहीं हुई। तो आखिर क्या थी ये गलतियां, आगे की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बात है साल 1912 की, जब 3000 वर्कर्स की 2 साल लगातार मेहनत के बाद टाइटैनिक पूरी तरह तैयार हो गई थी। शिप के इस यूनिक स्टाइल और सेफ्टी डिजाइन की वजह से टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ का ये दावा था कि ये शिप अनसिंकेबल है, मतलब कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकती। पर इस बात पर तो उनका अंधाधुन यकीन तब हुआ जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुली पास कर दिया। इस टेस्ट को पास करने के बाद टाइटैनिक के न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और बाकी जगहों पर चर्चे होना शुरू हुए और इस शिप को अनसिंकेबल का नाम दे दिया गया। एंड फाइनली इसी साल 1912 को अपने पहले सफर के लिए टाइटैनिक के टिकट्स बिकना शुरू हुए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर 1300 लोगों ने टिकट्स खरीद लिए। ये टिकट्स 2 तरह की होती थी। एक फर्स्ट क्लास जो कि अमीर लोगों के लिए थी, जिसमें लग्जरी केबिन्स, ज्यादा फैसिलिटीज और लग्जरी स्वीट्स जैसी चीजें होती थी, जिसकी कीमत तकरीबन $500 थी। और दूसरी टिकट्स होती थी सेकंड क्लास जो कि आम लोगों के लिए थी, जिसमें ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास और इसकी कीमत तकरीबन $180 होती थी। तमाम टिकट्स बिकने के बाद फाइनली टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार हो गया। इस शिप को एक ब्रिटिश कंपनी व्हाइट लैंड स्टार ऑपरेट कर रही थी और इसके कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे जो कि ऑलरेडी शिप चलाने में 40 साल का एक्सपीरियंस रखते थे। इस सफर में कैप्टन को शिप इंग्लैंड से रवाना करके अटलांटिक ओशन से होते हुए न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचानी थी। कैप्टन ने अपना सफर तो शुरू कर दिया पर यहीं पर शुरू हुई मिस्टेक नंबर 1। एडवर्ड स्मिथ को कंपनी की तरफ से पहले से ही वार्निंग दी गई कि वो कैसे भी करके 6 दिन के अंदर शिप को न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचाए, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर पहले सफर में ही शेड्यूल खराब हो जाता तो शिप की रेपुटेशन काफी गिर जाती और मे भी कंपनी को भी काफी भारी नुकसान होता। और इसी धमकी को लेते हुए कैप्टन ने शुरू से ही शिप की स्पीड काफी तेज रख दी थी। शिप में मौजूद सब लोग खुशी खुशी अपना सफर मना रहे थे, पर किसी को क्या पता था कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस रास्ते में एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग मौजूद है। अब भले ही टाइटैनिक में मौजूद किसी को भी इस आइसबर्ग के बारे में मालूम न था, पर उस आइसबर्ग के करीब जितने भी शिप्स मौजूद थे उन सब ने पहले से ही वायरलेस सिग्नल्स की मदद से टाइटैनिक को इस आइसबर्ग के बारे में वार्निंग्स दे दी थी और यहीं पर शुरू हुई मिस्टेक नंबर 2। अब भले ही टाइटैनिक को पहले से ही वार्निंग्स दी गई पर स्टाफ की नागहानी की वजह से किसी ने भी इन वार्निंग्स पर गौर न किया। टाइटैनिक में ज्यादातर फर्स्ट क्लास लोग मौजूद थे तो हो सकता है कि ज्यादातर स्टाफ उन लोगों की खिदमत में मसरूफ थी, लेकिन ये वार्निंग्स टाइटैनिक को 5 से 6 मरतबा दी गई थी पर सब की सब वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया। अब शिप उस आइसबर्ग की तरफ बहुत तेजी से जा रही थी। कुछ देर सफर के बाद बाहर खड़े 2 क्रू मेंबर्स ने उस आइसबर्ग को देख लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिप उस आइसबर्ग के बहुत नजदीक पहुंच गई थी और चूंकि शिप की स्पीड शुरू से ही बहुत तेज थी इसलिए कुछ भी करना बेकार था। और यही वजह थी कि कैप्टन के लाख कोशिशों के बावजूद भी शिप उस आइसबर्ग से टकरा गई। आइसबर्ग से टकराने की वजह से शिप में एक बड़ा सुराख हो गया जिससे पानी शिप के अंदर आने लगा और यही पर शुरू हुई मिस्टेक नंबर 3, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसके आखिरी 2-3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो तब भी टाइटैनिक नहीं डूब सकती, पर इसका ये डिजाइन फेल हो गया और 2-3 फ्लोर में पानी भरने के बाद शिप में पानी ऊपर आने लगा। जब कैप्टन को महसूस हुआ कि कुछ भी करना बेकार है तो उसने बगैर वक्त जाया किए इमरजेंसी अलर्ट शुरू कर दिए। इमरजेंसी अलर्ट सुनते ही पूरे शिप में हलचल मचने लगी। इस वक्त तकरीबन पूरे शिप में पानी भर चुका था और ये वक्त था शिप के डूबने का। अब ऐसी हालत में शिप को बचाने की उम्मीदें तो बिल्कुल बेकार थी, पर एक चीज थी जिससे कम से कम लोगों की जान बच सकती थी और वो थी लाइफ बोट्स। पर यही पर शुरू हुई मिस्टेक नंबर 4। पूरे शिप में 48 लाइफ बोट्स रखने की जगह थी जिसमें 1900 लोग आराम से बच सकते थे, पर अगेन स्टाफ की नागहानी की वजह से शिप में सिर्फ 20 बोट्स ही लोड किए गए। अब शिप डूबने के बिल्कुल नजदीक था
اور ہر کوئی اپنی جان بچانے پہ تلا ہوا تھا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ان 20 بوٹس میں بھی 900 لوگوں کی جان آرام سے بچ سکتی تھی، پر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سچ میں افسوس لائق تھا۔ شپ میں جو فرسٹ کلاس لوگ بیٹھے تھے انہیں پہلے ترجیح دی گئی اور لائف بوٹس میں بٹھایا گیا۔ آسان الفاظ میں جن کے پاس پیسہ تھا ان کی جان بچا لی گئی اور جو لوگ غریب تھے انہیں شپ میں ہی مرنے کو چھوڑ دیا گیا۔ اور کچھ لائف بوٹس تو ایسی بھی تھی جس میں صرف چند گنے چنے امیر لوگوں کو بچایا گیا، اور اسی طرح 900 کے بجائے صرف 705 لوگوں کی جان بچا لی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق ٹائٹینک میں 1500 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی، جس میں شپ کے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ بھی تھے جو کہ آخر تک لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو، اور اسی طرح کی سیم ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے ہونڈا کمپنی پر بھی بنائی ہے، تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہو تو اسکرین پر جو ویڈیو شو ہو رہی ہے اس پر کلک کرو، وہیں پر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔